नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, गर्भवती महिला के लिए वो जो टाइम पीरियड होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए और उसके होने वाली संतान के लिए। तो आज मैं आपको वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये श्राद्ध का टाइम चल रहा है, पितरों का टाइम चल रहा है। ये इस टाइम पर गर्भवती महिला को अपना और अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास घूमती हैं, खासकर उन लेडीज़ों के पास जो गर्भवती होती है। उन लोगों को अपना इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ बातें बताऊंगी जिनका आपको उस समय ध्यान रखना है। उन लोगों को भी जो गर्भवती हैं उनको तो ज़्यादा ध्यान रखना है, और जो गर्भवती होने के लिए अपनी तैयारियां कर रही हैं या सोच रही हैं कि इस टाइम पीरियड्स में मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं या कंसीवमेंट के बारे में सोच रही हैं, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ी सी कुछ बातें आपको बताऊंगी जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पितरों का जो टाइम होता है, ये इस समय हमारे पितर हमारे पास आते हैं। वो अपने इच्छा अनुसार आपको आशीर्वाद देते हैं। आपको पता ही होगा इस समय पिंडदान किया जाता है पितरों को पिंडदान करके हरिद्वार में अच्छे से उनका पूजा कराई जाती है। या फिर श्राद्ध पक्ष में ये भी होता है कि जिन जिन लोगों का श्राद्ध होता है उनके लिए हमें विशेषकर पूजा, यज्ञ या फिर खाना, सब कुछ चीज़ें हमें अच्छे से करनी होती है। तो पितृपक्ष में ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन गर्भवती महिला को इस समय कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनके गर्भ में एक छोटा सा शिशु पल रहा है जिसकी उन्हें विशेषकर ध्यान रखना होता है, अपना ध्यान रखना होता है। जो महिलाएं गर्भवती होने के लिए प्रयास कर रही हैं उनको भी उस समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो गर्भधारण करती हैं या गर्भधारण करने के बारे में सोच रहे हैं दोनों कपल्स, तो उस समय हमें इस समय जो हमारे टाइम चल रहे हैं, ये 14 दिन जो हमारे पितरों के होते हैं, 16 दिन, इनमें हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कुछ बातों का। गर्भवती महिला को इस समय अकेले या फिर जंगल की जगह पर नहीं जाना चाहिए अकेले। अगर वो जाएं अभी तो किसी को साथ लेके जाना चाहिए, क्योंकि जंगलों में या फिर अकेले ऐसी जगह पर जाने पे जहाँ पे जंगल है या फिर जहाँ पे सुनसान जगह है, वहाँ पे इस समय क्या होता है, इस समय नकारात्मक शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा जागरूक होती हैं। तो अगर वो इस समय अकेले जाती है तो उनके शिशु को और उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उस समय नकारात्मक शक्तियाँ गर्भवती महिला के आसपास बहुत जल्दी से पहुंच जाती हैं। अगर वो अकेले जाती हैं तो उनको किसी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, या फिर अपने हाथ में तुलसी का पत्ता या फिर तुलसी की माला वगैरह लेकर जानी चाहिए उनको। दूसरा है, इसमें मतलब गर्भवती महिला को ज़्यादा मतलब श्रृंगार वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे इत्र वगैरह हो गया, परफ्यूम हो गया, ये सारी चीज़ें गर्भवती महिला को नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इस समय आपको पता ही है नकारात्मक शक्तियाँ बहुत जल्दी हैवी हो जाती हैं गर्भवती महिला पे, क्योंकि गर्भवती महिला में एक अलग सी खुशबू होती है जो एकदम अट्रैक्ट करती है नकारात्मक शक्तियों को। तो इस समय गर्भवती महिला को ज़्यादा सजना संवरना या फिर इत्र वगैरह, परफ्यूम वगैरह ये ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिला अगर चाहे तो अपने गले में तुलसी की माला पहन ले तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि तुलसी जो होती है वो विष्णु भगवान जी का प्रतीक होती है। अगर तुलसी की माला नहीं पहन सकते तो आप अपने हाथ में इस समय तुलसी का पत्ता रख सकती हैं। तुलसी का पत्ता अपने आसपास रखिए, अपने हाथ में रख सकती है, या फिर जहाँ पे आप बैठे वहाँ पे रख सकती हैं। इससे क्या होता है, आपके शिशु को आपको विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है और बच्चे में भी अच्छे संस्कार आते हैं और बच्चे को कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं पकड़ती हैं। आपने देखा होगा कुछ लेडीज़ों को जल्दी मिसकैरेज वगैरह हो जाता है। इसका बहुत सारा कारण ये भी होता है कि उनके आसपास कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण उनका जल्दी से मतलब मिसकैरेज हो जाता है। कुछ महिलाओं को 3 महीने से पहले हम आजकल मतलब हमारे इंडिया में ये रिवाज नहीं है कि मतलब 3 महीने से पहले हम किसी को बताएं कि हम गर्भ से हैं या हम प्रेग्नेंट हैं। ये इसलिए ध्यान रखा जाता है क्योंकि इस समय जो आपका अबडोमिनल होता है, यानी छोटा बेबी जो होता है, वो भ्रूण होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इस समय इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि नकारात्मक सोच, नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास बहुत ज़्यादा रहती हैं उस समय। तो इन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिला को इस समय मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए इस समय जो हमारे पितरों के दिन चल रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारे पूर्वज हमारे घर पर आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, वो देखते हैं कि हम उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो इस समय नॉन वेज वगैरह का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खासकर गर्भवती महिला को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और परिवार के लोगों को भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर गर्भवती महिला उनके परिवार में है
जो महिलाएं गर्भधारण के बारे में सोच रही हैं उनको इस समय संबंध बनाने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके सामने हाथ जोड़कर अपने बारे में बताएं कि मतलब मैं प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं बच्चा मतलब मेरे घर में बच्चा आ जाए, आपका आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में बच्चा आ जाए, आप उसे आशीर्वाद दीजिएगा, मैं प्रेग्नेंट हो पाऊँ। इस तरह से आप अपने पितरों का आशीर्वाद लेके अपने मतलब अपना रिलेशन बना सकती हैं अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर। या फिर इस समय जो कपल्स प्रेग्नेंट हैं, मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, इस समय उन्हें मतलब बिल्कुल भी अपने पार्टनर के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है मतलब अपने पूर्वजों का इस समय बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करना चाहिए, या फिर आपके घर में कोई बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको मतलब उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पितर नाराज़ हो जाते हैं, जिससे हमारे बच्चे पर, हम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा आपको गाय, कुत्ता और ये जो कौवा है इनकी सेवा करनी चाहिए, इनको कुछ ना कुछ खिलाने के लिए देना चाहिए अपने हाथ से। ये भी बहुत अच्छा रहता है अपने बच्चे के लिए और अपने लिए बहुत ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि इस समय इन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा पितरों का निवास होता है। ये लोग अगर हमारे आसपास हो, इनको रोटी देना, कुछ खिलाना बहुत अच्छा रहता है गर्भवती महिला के लिए। इस समय अगर गर्भवती महिला किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब इंसान को अच्छे से भोजन कराती है, या फिर उनको कुछ दान करती है, उनको कुछ दान देती है अपने हाथ से, ये बहुत अच्छा रहता है। उनका आशीर्वाद उनको मिलता है, उनके बच्चे को उनका आशीर्वाद मिलता है, बच्चा अच्छे से स्वस्थ हष्ट पुष्ट इस दुनिया में आता है, आशीर्वाद मिलता है उनको। आप ये भी कर सकती हैं पितरों के इस टाइम पर। गर्भवती महिला को इस समय अपने पूर्वजों का नाम लेना चाहिए, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना चाहिए। गर्भवती महिला को इस समय एक स्थान पर बैठकर अपने पूर्वजों को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, मनी मन उनका नाम लेना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे घर में शिशु है, आप इसकी रक्षा करना, आप इसको अच्छे संस्कार देना, इस दुनिया में हष्ट पुष्ट लेके लाना, बिल्कुल स्वस्थ लेके आना मेरे बच्चे को। तो इस तरह से प्रार्थना कर सकती हैं पितरों के इस टाइम पर अपने बुजुर्गों से हाथ जोड़कर। कुछ गलती हो, कुछ क्षमा याचना मांग सकती हैं उनसे, जिससे उनके बच्चे को अच्छे से वो इस दुनिया में लेके आएँ। तो इस समय पितरों के टाइम पर, पितरों के इन दिनों पर आप ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। ये मेरी जो बातें हैं ये खासकर उन महिलाओं के लिए हैं जो अभी गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उन लोगों के लिए भी मेरी ये बातें हैं जो कंसीवमेंट के बारे में सोच रही हैं, गर्भधारण के बारे में सोच रहे हैं, जो कपल्स, वो पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर अपना बच्चा इस दुनिया में ला सकते हैं। और डेफिनेटली आप अगर पूर्वजों का आशीर्वाद लेंगे तो डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी अच्छे से कंसीव कर पाएंगे, जिनको अभी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो इस टाइम पीरियड्स पर आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिएगा, तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो पाएंगी इस समय। जो लोग गर्भधारण करी हुई हैं लेडीज़ हैं, वो भी इस समय अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लें। गरीब इंसान को, ब्राह्मण को, कुत्ता, बिल्ली, गाय, इन सबको बहुत अच्छे से मतलब खाना कुछ भी खिला सकती है, अपने हाथ से दान कर सकती हैं। और दिन में एक बार कम से कम अपने पूर्वजों का नाम जरूर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकती हैं गर्भवती महिलाएं हैं जो, और जो गर्भधारण के बारे में सोच रही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी अपडेटेड वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।